Good morning again. In the last period, we have seen the page number 1. The title of the lesson is Sources of History. Okay? कल हमने पेज नंबर 1 का कंप्लीट किया था. Now see the page number 2. We are going to see the written sources of the history. मैंने बताया कि there are two kinds of sources. दो तरह के sources होते हैं, oral sources and written sources. हम written sources की बात कर रहे हैं. रिटर्न सोर्सेज में मैंने कल 2 पॉइंट बताए आपको, न्यूज़पेपर एंड प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई बोलते हैं उसको शॉर्ट में. नाउ सी द थर्ड पॉइंट, पोस्टेज स्टैम्प. पोस्टेज स्टैम्प इज आल्सो वन काइंड ऑफ रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री. द पोस्टेज स्टैम्प डोंट रिवील एनीथिंग ऑन देयर ओन. ये जो पोस्टेज स्टैम्प होते हैं वो खुद तो कोई रिवील नहीं करते, यट हिस्टोरियन मेक्स देम स्पीक. लेकिन ये जो इतिहासकार होते हैं वो उनको बोलने के लिए लगाते हैं पोस्टेज स्टैम्प को. देयर हैव बीन सेवरल चेंजेस इन पोस्टेज स्टैम्प सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से पोस्टेज स्टैम्प में बहुत सारे बदलाव हुए हैं. एवरी टाइम्स देयर मे बी चेंजेस इन द पोस्टेज स्टैम्प. ओके, पोस्टेज स्टैम्प रिवील अ लॉट ऑफ टू अस अबाउट द चेंजिंग टाइम. तो ये जो पोस्टेज स्टैम्प होते हैं वो हमें समय का बदलाव जो है वो हमें बताते हैं. टू द वेराइटी इन द साइज ऑफ द स्टैम्प, यू मे फाइंड द लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ द स्टैम्प. स्टैम्प में वेराइटी भी रहती है, उसमें पीरियड के अनुसार, टाइम के अनुसार उसमें बदलाव भी किया जाता है. द नॉवेल्टी इन देयर सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट में नॉवेल्टी भी रहती है. एंड आल्सो द कलर स्कीम, और स्कीम में भी कुछ कलर होते हैं. पोस्टल डिपार्टमेंट इशू पोस्टेज स्टैम्प ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ थीम. ये जो पोस्टेज डिपार्टमेंट है वो अलग अलग वेराइटी के पोस्टेज स्टैम्प जो है वो इशू करते हैं. जस्ट लाइक पॉलिटिकल लीडर्स, अगर मान लो उस समय कोई लीडर बहुत ही फेमस है तो उसका जो फोटोग्राफ्स है वो पोस्टेज स्टैम्प पे दिया जाता है. जैसे आपने देखा इसके पहले महात्मा गांधी के थे, है ना. तो अलग अलग तरह के फ्लावर्स, कई पोस्टेज स्टैम्प में फ्लावर होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवेंट. अगर मान लो कोई देश में बहुत बड़ा इवेंट हुआ तो उसका भी फोटो उस पोस्टेज स्टैम्प में दिया जाता है. सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, जुबिली और सेंटेनरी, लाइक दिस. तो इस तरह से ऑफ डिफरेंट इवेंट, अलग अलग इवेंट के उसमें पोस्टेज स्टैम्प दिए जाते हैं. तो उसके हिसाब से जो हिस्टोरियन होते हैं, इतिहासकार, वहाँ से वो लोग उस जमाने का, उस समय का जो भी काल होता है, पीरियड, उसके बारे में वो बताते हैं. देन इट इज देयरफॉर अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ द हिस्ट्री. इसलिए पोस्टेज स्टैम्प भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न सोर्सेस के लिए ऑफ द हिस्ट्री. नेक्स्ट पॉइंट इट मटेरियल सोर्सेस. उसके बाद है मटेरियल सोर्सेस. द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड अमंग द फिजिकल सोर्सेस. नीचे दिए गए जो सोर्सेस है वो फिजिकल सोर्सेस में आते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल कॉइन. कॉइन के अनुसार वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द कॉइन. यानी पर्टिकुलर पीरियड में किस तरह के कॉइन का यूज किया गया, किस तरह से. जैसे अभी आपने देखा होगा यूट्यूब में आए 1818 का कॉइन बताया. यानी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई राम मंदिर वहां पे था, तो तुम कहते हैं कि राम है, तो फिर उसके बाप दादा का नाम मालूम है क्या तुमको? ये कोर्ट ने पूछा था, सुप्रीम कोर्ट ने. तो उन्होंने सबूत के हिसाब से 1818 का कॉइन सबूत किया था, जिसके ऊपर राम लक्ष्मण का क्या है, फोटो दिया है. आपने देखा होगा. तो ये कॉइन जो है हर पीरियड में, हर समय पे अलग अलग आते हैं. कॉइन पर भी बहुत सारे अलग अलग चीजें छपवाए जाते हैं. वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द कॉइन. कॉइन के अनुसार हम हिस्ट्री अंडरस्टैंड कर सकते हैं. द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी नोट्स. करेंसी नोट्स पर भी अलग अलग तरह के फोटोग्राफ दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियड, पीरियड के अनुसार, राइट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स. आरबीआई बैंक जो है हमारे देश की सबसे बड़ी, उसको ये अधिकार है नोट्स प्रिंट करने का. इट हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन मुंबई. उनका जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में, आरबीआई का. द कॉइन्स फ्रॉम 1950
1950 से जो कॉइन्स बनाए गए हैं टू दोज यूज्ड एट द प्रेजेंट, अभी तक के, फ्रॉम 1950 टू अप टू दिस टाइम, द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग देम, कॉइन के लिए मेटल का यूज किया जाता है हमारे देश में। देयर डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के कॉइन होते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट ऑन देम, उनके ऊपर जो सब्जेक्ट दिया जाता है वो अलग अलग सब्जेक्ट का रहता है। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंटेम्पररी इशू इन इंडिया, यानी भारत में उस समय किस तरह के इशू चल रहे थे उसके हिसाब से वो कॉइन पर भी उसी तरह का फोटोग्राफ दिया जाता है। जैसे 1947 की बात है तो 1947 में कॉइन पे देश के आज़ादी के बारे में लिखा था, महात्मा गांधी का फोटो था, है ना। ऐसे अलग अलग लीडर लोगों का उसमें पिक्चर दिया जाता है। कॉइन टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, अब ये जो कॉइन है वो हमें ये भी बताता है कि तुम्हारा पॉपुलेशन पर कितना कंट्रोल है। कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, ये जो कॉइन है ये आपको ये भी बताता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर, इसका क्या महत्व है ये भी आपके कॉइन्स बताते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूजियम। ये जो म्यूजियम है, म्यूजियम के द्वारा भी आप बहुत सारा हिस्ट्री के बारे में पता चलता है म्यूजियम में, बिकॉज इफ यू गो टू एनी म्यूजियम यू विल फाइंड द वेरी ओल्ड थिंग्स आर प्रेजेंटेड देयर। बहुत सारे पुराने जमाने के चीजें वहां पे रखी जाती है म्यूजियम में। ऑल स्टेट ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम, भारत के सभी स्टेट में म्यूजियम है। दैट डिपिक्ट का मतलब रिवील, शो द कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। अब ये जो म्यूजियम है, म्यूजियम में अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्रीकल्चरल, अलग अलग सोशल के जो चीज है वो वहां पे रखे जाते हैं। दे इनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, और उसके द्वारा यू कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, आप हिस्ट्री को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम है। रिजर्व बैंक म्यूजियम इन पुणे सिटी। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम, सम प्राइवेट कलेक्शन आल्सो सेट अप देयर ओन म्यूजियम। गवर्नमेंट के म्यूजियम तो होती ही है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट म्यूजियम भी होते हैं जिसमें पुराने जमाने की चीजें रखी जाती है। दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट, और ये म्यूजियम अलग अलग सब्जेक्ट के रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉइन, कोई एक आधा म्यूजियम रहेगा उसमें पूरे कॉइन रहेंगे अलग अलग पीरियड के। नोट्स, लैम्प, नट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप, क्रिकेट्स इक्विपमेंट, ये अलग अलग चीजों के अलग अलग म्यूजियम भी रहते हैं जिसके द्वारा यू कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। उस पर्टिकुलर समय का इतिहास आपको नजर में आता है इफ यू गो थ्रू द म्यूजियम, अगर आप उस म्यूजियम से गए तो। देन ओरल सोर्सेस। नाउ सो फार वी हैव सीन द रिटन सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री। अभी तक हमने रिटन सोर्सेस देखे। रिटन सोर्सेस में क्या था? न्यूज़पेपर थे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था, देन पोस्टेज स्टैम्प थे और म्यूजियम थे, एंड मटेरियल सोर्सेस थे। ये हो गया रिटन सोर्सेस। अब कुछ ओरल सोर्सेस भी है जिसके द्वारा यू कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, आप हिस्ट्री को समझ सकते हैं। और व्हाट इज द ओरल सोर्सेस? दीज सोर्सेस इंक्लूड फॉकटेल्स। ओरल सोर्सेस में फॉकटेल आते हैं यानी लोक कथाएं। फॉक सॉन्ग, फॉक सॉन्ग का मतलब लोकगीत। प्रोवर्ब्स, बैलेड, ओइज, मराठी वर्सेस इन ओरल ट्रेडिशन। एक्टिविस्ट वेयर इंस्पायर्ड बाय द पवाडास। लोक शायर अन्ना भाऊ साठे। लोक शायर एक अन्ना भाऊ साठे जिसने ओरली लोगों के अपने गीतों से इतिहास बताया है। एंड साहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के वक्त इन लोगों ने अपने गाने के द्वारा लोगों को जागरूक किया। तो इसी तरह से ये ओरल सोर्सेस होते हैं। ओके,
यहाँ हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम कल देखेंगे। ओके, सी यू टुमारो।